बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज हम लोग बना रहे आलू का बॉल्स। जी हमारी प्यारी बहन भाइयों, आज मैंने बिल्कुल लाल और ख़ूबसूरत 3 आलू लिए और मैंने कुछ इस तरीके से काट के एक कढ़ाई ली। कढ़ाई के अंदर पानी गरम करके और आलू डाल दिया। तो जी हमारा आलू भी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से उबल गया। अब मैंने इसको साफ़ करके एक बोल के अंदर डाल के, तो आलू गरम ज़्यादा था तो मैंने बोला चलो इस तरीके से आलू को हम कोट के रखते हैं। तो जी आप लोग देख रहे हो आलू भी हमारा अच्छी तरीके से हो गया। अब इसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज ली और वो भी बारीक चॉप करके डाल दिया। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ हरी धनिया, जो माशाल्लाह बहुत ताज़ा और खुशबूदार है। वो भी मैंने इसके अंदर डाला और आटे की तरह गूंद लिया। अब मैंने नमक डाल ली 1 चम्मच। अभी और मसाले ऐड कर रही हूँ, हमारे साथ रहे और देखते रहे। अब मैंने इसके अंदर डाल दी 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर और जो हमारे पास हंडी का मसाला था वो भी मैंने ऐड किया इसके अंदर। अब मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के और वो जो हमारा आलू का पेस्ट बना हुआ है उससे मैं इस तरीके से आराम से बहुत प्यार से आलू का बॉल्स बना रही हूँ। तो जी आप लोग देख सकते हो इस तरीके से बॉल बनाते माशाल्लाह बहुत प्यारे और ज़बरदस्त बने। एक मैंने फ्राई पैन लिया और उसके अंदर अब मैं तेल डाल रही हूँ। तो तेल भी ज़्यादा नहीं, अपने इसके मुताबिक डालना, जितना आप लोग को ज़्यादा नहीं डाले ताकि ये जो बॉल है ना ये पूरा भरा हुआ तेल के अंदर भरा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये मैंने लेस पापड़ का वो बनाया चूरा, तो मैं ये बॉल्स के ऊपर लगा रही हूँ। ये मैंने लेस पापड़ लिया, आप लोग जानते होंगे। तो इसका मैंने चूरा बना के इसके ऊपर इस तरह लगाती हूँ। तो जी हमारा जो बॉल्स था वो रेडी हो गया बिल्कुल। अब मैंने तेल अच्छा गरम किया अच्छे तरीके से और तेल के अंदर बॉल्स डाला। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हो आपके सामने माशाल्लाह तेल भी बहुत गरम हो गया। इसको हम साइड पे रखेंगे और अपना जो आलू था उसके इंतज़ार कर रहे। जी हमारा प्यारी बहन भाइयों, अगर आप लोग हमारा वीडियोस देख रहे हो ना तो प्लीज़ अपनी बहन को सब्सक्राइब भी करना। आप लोग की बहुत मेहरबानी होगी और अपनी बहन से दुआएं भी लेंगे इंशाल्लाह। तो जी अब बॉल को हम कुछ इस तरीके से हिलाएंगे और चम्मच से नहीं हिलाएंगे ताकि ये नीचे से पक जाए। हो माय गॉड। तो जी दोस्तों हमारा जो आलू था ना उस मुझसे एक गलती हो गई और वो गलती ये थी कि मैंने इसके अंदर मैदा नहीं डाला, तो मुझसे मैदा भूल गया और हमारा बॉल पिघल गया, ख़राब हो गया। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने जो वो आलू थे ना वो मैंने आलू के जो बॉल थे वो तो पिघल गया। एक चन्नी ली और चन्नी की मदद से मैंने उससे तेल निकाल के और उसके अंदर जो हमारा बॉल थे ना आधे तो बचे हुए थे आधे ख़राब हो गए, तो वो मैंने मिक्स करके सारा और इसके अंदर अभी मैंने मैदा डाल दिया।
मैदा मुझसे भूल हो गया, ये एक गलती इंसान से होती है, तो इसकी वजह से मेरे जो वो बोलते वो ख़राब हो गए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो मैंने वो चान करके और वो जो सारा अशिया था वो मैंने उठा के और उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से मैदा डाला। दोबारा मैंने मेहनत करके बॉल बनाई। तो जी आप लोग देख सकते हो अभी जो हमारा बॉल थे ना तो वो टाइट है। तो मुझसे मैदा तो हमारे पास पड़ा था, लेकिन जल्दी में से इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है, तो इसकी वजह से मुझसे ये आधा मैदा भूल गया, तो हमारा जो बॉल्स थे वो पिघल गए, वो बन ही नहीं पा रहा। तो अब मैंने दोबारा बनाया, आप लोग देख सकते हो। तो माशाल्लाह हमारा जो इस तरह दूसरी वो थी ना बॉल्स मैंने बनाई, तो वो माशाल्लाह कामयाब हो गई। हम तो आंखों के नज़र से देख रहे कि ये बहुत जल्दी बनेगी और ये रेसिपी आसान है, चलो ये हम बनाएंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ख्वारी है जो हम लोग काट रहे, आप लोग को दिखा रहे। तो जी हमारा सिस्टर हमारा आलू का बोल रेडी हो गया। अब मैंने केचप लिए, एक प्यारी सी कटोरी के अंदर केचप डाला और जी हमारा रेसिपी आप लोग के सामने। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो अपनी बहन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो और अपनी बहन को लाज़मी सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़